नहीं, मगर मसला है ना, मैं जानना मेरी चाह रहा हूँ। ईमानदारी अब से मुझे बात ये रखिए ना। बताएं, विघ्नेश्वरा विघ्नेश्वरा और वशिष्ठा और लौमसा, वशिष्ठ वशिष्ठ ये झोपड़ियां थी। हाँ, ये असल में होता क्या था कि ये ऋषि थे और इन ऋषियों की ये झोपड़ियाँ थीं और उनके बीच में ये दशरथ जी का महल था और उस महल के अंदर जो है उनका जन्म हुआ था, ये बालकांड कहता है। ठीक है, अब मुझे, हाँ ठीक है, अब मुझे ये बताएं, मैंने ये जानना चाहना, बालखंड के लेकिन ये अंदर उस तो दौर ये की बात डिटेल नहीं है, दी हुई, ये उस दौर की बालखंड के बात अंदर है, ये नहीं उसको दी हुई कि इसके बीच में था, ये भी आप गलत कह रहे हैं, वापस आए इस चीज के ऊपर। यहाँ ये नहीं, नहीं, 3 पॉइंट्स बयान किए गए हैं, इतनी डिटेल बालखंड के अंदर नहीं है, मैंने देखी है वो, वहां पर अयोध्या का जिक्र है। अच्छा, अयोध्या मैं का आपसे जिक्र, ये मैं भी जानना यही चाह कह रहा रहा हूँ, हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है इन तीनों झोपड़ियों के वहां होने का? हूँ। देखिए अली भाई एक बात बता दें, जब इतना दौर गुजर जाता है, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती रहती है, लोकेशन तो चेंज फिर होती कैसे सिद्ध रहती है। करें? फिर कैसे सिद्ध करें? ज्योतिष मैंने कहा ना कि नहीं, ज्योतिष अयोध्या के बारे अयोध्या में चेंज हुआ है, अयोध्या मेरी चेंज बात हुआ है। मेरी बात आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको एग्ज़ैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी लेनी है रियली में, तर्क करना एक अलग बात है। आप ज्योतिष का सहारा लें क्योंकि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहते हैं। ज्योतिष एग्ज़ैक्ट लोकेशन बताने में समर्थ है। आप माने ना माने एक अलग बात है। लेकिन ज्योतिष एज़ ए साइंस काम करता है। अगर आप ज्योतिष का अध्ययन करेंगे आपको ओ भाई, इनफॉर्मेशन मैं मिलेगी। इस वक्त ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त ये तो 3 मैं जगहों कर की रहा हूँ बात, ना, अब ज्योतिष मैं कर ज्योतिष रहा हूँ, आप मेरी सुने एग्ज़ैक्ट सुने सुने, फर्क समझें। एक है स्थान, जो कि हमें 3 स्थान मिल गए स्कंद पुराण से। ज्योतिष एक अलग चीज है, ज्योतिष अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे हम 3 स्थान ले रहे हैं, विघ्नेश्वरा, वशिष्ठा, लौमसा। ये 3 स्थान का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है? क्योंकि अगर इनका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, हम किसी तरह भी जान नहीं सकते हैं, जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती राम की जन्मभूमि एग्जैक्टली कहां थी, क्योंकि राम की जन्मभूमि को इस प्रमाण के अंदर इन 3 स्थानों से लिंक किया गया है। नहीं मिल रहा, देयर इज नो जन्मभूमि एट ऑल, अगर इनका नहीं मिल रहा तो सिंपल। जी मेरा भाई, माइक म्यूट है आपका। जी विष्णु भाई। विष्णु भाई का माइक म्यूट है जी, मुझे नहीं आवाज आ रही इनकी, मेरे ख्याल से बस हो गया, कहानी मुक गई है, बस ठीक है। विष्णु भाई अपना ख्याल रखिएगा। नहीं, नहीं, जी मैंने आप बोले थे तो मैंने आपको अनम्यूट किया था। देखिए अमीर भाई जो जो बात आती है, जो इस श्लोक का जो मतलब है, जो इसमें बात आती है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। राम का जन्म स्थान जो है विघ्नेश्वर के पूर्व में, वशिष्ठ के उत्तर में और लोमश के पश्चिम में स्थित है। ये पता चलता है क्योंकि ये शास्त्रीय प्रमाण है। ये हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, ये जो है साहित्य का प्रमाण है। अच्छा, किधर अब है? इससे अच्छा, ये स्थान, एक मिनट सुने, ठीक है शास्त्र का प्रमाण है, मगर क्या जी, स्थान क्या उसके लिए यार, वो फिर वर्ड देखो, मैं भूल जाता हूँ हिंदी का क्या वर्ड था। वास्तविक रूप से थे? थे, ये तीनों स्थान तो थे और ये थे साहित्यिक किधर है? प्रमाण है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इसका हिस्टोरिक एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में मेरी जानकारी नहीं है, तो मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एग्ज़ैक्ट एग्जैक्टली लोकेशन का exactly. पता आप देखिए अमीर भाई ये मैं ईमानदारी से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं जी पता है, जी। नहीं पता है। तो ये लेकिन इसके बारे में इससे आगे की जानकारी ज्योतिष तत्काल दे देगा आपको। एग्ज़ैक्ट लोकेशन भी ज्यो, ज्योतिष बताने में आपको समर्थ है। जी, और ज्योतिष की ज्योतिष महत्ता तो यहाँ अगर ज्योतिष अगर एग्जैक्ट, अच्छा मुझे ये बताएं, ज्योतिष ने अदालत के अंदर सबमिट करवाया कोई आर्गुमेंट? सर देखिए ये एक अलग बात है। नहीं अदालत नहीं का नहीं, अगर ज्योतिष अगर अदालत एग्जैक्ट, में देखिए सुनिए, मेरी बात सुना, सर अगर इसके आगे एग्जैक्ट की इतना जानकारी आप कह रहे हैं स्ट्रेस देकर, कॉन्फिडेंस से हाँ, कि हाँ, हाँ, ज्योतिष आपको हाँ, एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे बताएगा कि बता ये देगा। सर्कल है, हाँ तो हाँ, अदालत में, एग्ज़ैक्ट लोकेशन बता अदालत देगा। ने सबमिट कराया इस एविडेंस को ज्योतिष के? अदालत देखिए राम भद्राचार्य जी ने अदालत में लगातार एविडेंसेस दी हैं जिसके आधार पर ये फाइनल वर्डिक्ट हुई है। आप आकर और के फाइन, उनसे वो मुझे पता शास्त्रार्थ है, और करें छोड़ ना। दें। और विष्णु जी मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, अदालत ने वो वर्डिक्ट दी नहीं है उस बारे में। मैं बात कर रहा हूँ राम जी की जन्मभूमि, उनके अस्तित्व के ऊपर। कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है कि मंदिर का कोई ना कुछ एसेट मौजूद था, डिस्ट्रॉयड फॉर्म के अंदर मंदिर का ही मौजूद था, ये तो अभी है ही नहीं। दिक्कत ये पड़ रही है कि जो मंदिर मौजूद है या जो जगह मौजूद है जहां पर बाबरी मस्जिद का क्लेम किया जा रहा है मंदिर का, वो राम की जन्मभूमि है एग्जैक्ट या नहीं, ये है टॉपिक, है फर्क समझें। देखिए मैंने स्टार्ट के अंदर बताया, हमारे हिंदुओं को, हमारे सनातनी भाइयों को धोखा ये हो रहा है कि दिखाई दाई जा रही है और मारी खब्बी जा रही है, दायां हाथ दिखाकर बायां मारा जा रहा है। मैंने 2 टॉपिक में फर्क समझे, राम का अस्तित्व और श्री राम की जन्मभूमि एक अलग विषय है, मंदिर का मिलना एक अलग विषय है। वो मंदिर किसका है किसका नहीं है, क्या नहीं है, ये अलग मसला है। क्यों फर्क, सिंपल सा फर्क नहीं समझ पा रहे आप लोग?
दिखाते मंदिर हो और क्लेम करते हो राम जी का है, राम जी के अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हो, राम जी की जन्मभूमि को सिद्ध कर सकते हो? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर मैं कर रहा हूं ना, आप देखिए, कैसे? अभी आप तो आप धारा बोल रहे हैं प्रभाव मेरे पास आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है, मैं देख के बताऊंगा। सुनिए आप, मैंने साहित्यिक प्रमाण दिया आपको। मैंने उदाहरण दिए कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती से चैव सप्तदा मोक्षदायिका। 7 पुरियों में एक की गणना अयोध्या की होती है। इस श्लोक से प्रमाणित होता है। बालकांड का 18वां ओ 10वां भाई ओ कहता भाई है ओ भाई ओ कि भाई, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मैं सिंपल आपसे पूछने लगा हूं, मुझे ये बताएं, सिंपल बताने लगा हूं। हमारे पास इस वक्त प्रूफ है कि विघ्नेश्वर कहाँ है, पता है हमें? हाँ, हैं। क्या ये क्या तीनों स्थान तो वहाँ पे हाँ, अयोध्या में ही है। हिस्टोरिक और ये आर्कियोलॉजिकल तीन एविडेंस दे मुझे, जल्दी जल्दी पेश करें। ये ये तीनों स्थान अयोध्या में है, ये तय है, ये तो आज के डेट में भी मिल जाएँगे आपको। अब आप हाँ, पर्टिकुलर हिस्टोरिकल एविडेंस ज्योतिष देना, की बात करें वहाँ पे, हिस्टोरिकल एविडेंस आप दें। जहाँ आप ज्योतिष का सहारा लें ना, अगर आपको इतना ही रिसर्च करना है, तो आप ज्योतिष का सहारा लें। लेकिन क्या आप इस बात से इनकार ज्योतिष कर का सकते हैं सहारा कि क्यों लूं? ओ मेरा भाई, ओ मेरा भाई, मेरा भाई विष्णु भाई, ऐसे ना करें, आखिरी आप हम हदीस एक का दो मिनट सहारा क्यों बात कर लेते रहे हैं? हैं। आप आप हदीस का चलो सहारा क्यों लेते हैं मेरे भाई? चलो, आप हदीस का पता है? आपको हदीस और ज्योतिष में फर्क पता है आपको क्या है? नहीं, आप सहारा क्यों लेते हैं? क्या सारी बातें जो आप आज फॉलो करते हैं कुरान में मिलती हैं? आप पता किसको कंपेयर कर रहे हैं? आप छंद को और छंद और हदीस में अंतर नहीं कर पा रहे हो, और आप ज्योतिष और हदीस को कंपेयर करना शुरू हो गए हैं। जो छंद आपने यहाँ पे वेदांग कहाँ से आ बताए हैं, गया? छह शिक्ष छंद का उदाहरण आपने क्यों दिया? आपने छंद का उदाहरण क्यों दिया? है, व्याकरण है, छंद का तो कोई छंद भी यहाँ है, पे आ ही नहीं रहा है। ठीक मैं है, ये साहित्यिक कल्प है, दस्तावेजों की बात ये कर रहा हूँ, सारी जो चीजें आपने साहित्यिक बयान की हैं। और यार ठीक, विष्णु भाई ये अपना ख्याल रखें, आपको पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हो। अपना ख्याल रखो मेरा भाई, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू। बहुत क्षमा चाहता हूँ अगर बात बुरी लगी हो, अपना ख्याल रखें, नहीं, ठीक है? नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। थैंक यू। आप फर्क समझें, ज्योतिष ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। जब आप इसको ऐतिहासिक प्रमाण के तौर पर रखते हैं, ज्योतिष वहां नहीं चलता होगा। मैं कब कह रहा हूं कि ज्योतिष के पास ज्ञान नहीं होता या जानकारी नहीं ले सकते? हाँ, लोग तारों को देखकर, ग्रहों को, उपग्रहों को देखकर जानकारी हासिल प्राप्त किया करते थे। मैंने कब इसकी नफी की है? दिक्कत यहां ये पड़ गई है कि 3 स्थान हैं, यहां ज्योतिष रूल आउट हो जाता है। जब स्थान हमारे सामने आते हैं तो स्थान पर ऐतिहासिक चर्चा की जाती है, आर्कियोलॉजिकल बहस की जाती है, वहां आप ज्योतिष को साट दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब 3 स्थान सामने आए, मुझे इनका हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए, वो एग्जिस्ट करते हैं। झोपड़ी धार 8,000 10,000 साल पहले तक नहीं टिकी रह सकती। जब वो नहीं टिकी रह बिल्कुल, सकती तो उसी से बिल्कुल, जानकारी प्राप्त होनी थी कि राम की जन्मभूमि कहाँ है, इंटरलिंक्ड बिल्कुल। है। जब आप एक सी चीज को सिद्ध नहीं, मिसाल के तौर पर मैं कहूं, मैं मिसाल के तौर पर कहूं आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, आप कहें फलां बैंक के पास है, वो मुझे बैंक की ना मिले तो गाड़ी घंटा मिलेगी। बैंक गाड़ी बिल्कुल, ढूंढने के लिए घंटा ढूंढना जरूरी है। राम की बिल्कुल। जन्मभूमि ढूंढने के लिए मुझे विघ्नेश्वरा, वशिष्ठा और लौमसा की जरूरत है। जब वो ही सिद्ध नहीं हुए तो राम की जन्मभूमि कहां से मिलेगी? धक्के से। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, अपना ख्याल रखें। नहीं तो 1 मिनट रुकिए ज़रा, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई उचित थी? या मैंने भारत में हाँ जितने नहीं, देख, नहीं, भारत में फर्क जितने भी मंदिर, समझें, ऐसा ही नहीं है कि राम जन्मभूमि फर्क खाली वहाँ की नहीं समझें, थी। बात ये फर्क है कि जिस आइडियोलॉजी, समझें, फर्क मेरी बात सुन लें, समझें, फर्क 1 मिनट मेरी समझें। बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, मैं आपको तभी से सुन रहा हूँ, आप 3 घंटे से स्ट्रीम चला रहे हैं, मुझे भी सुनें। आप किसी आइडियोलॉजी को मानते होंगे, वो आपका फेथ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या भारत में जितने लोग अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, उनके पूजा स्थलों को या उनके उपासना स्थलों को तोड़ करके ये साबित करना ज़रूरी था कि देखो अब तो मैं रूल कर रहा हूँ, मैं रूलर हूँ यहाँ का, तो मैं तुम्हारे मान्यताओं के ऊपर कुठाराघात तक करूँगा? क्या इस्लाम यही यही शिक्षा देता है कि आप हमारे मंदिरों को तोड़ करके अपना दबदबा कायम रखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे? नहीं। इस्लाम कहता है आप ईमान ले आओ, ईमान की बात करता है, मुसलमान कौन? जिसका ईमान पक्का। मु विष्णु इस्लाम भाई, की सबसे बड़ी मैं खूबसूरती है सॉरी कि ईमान सॉरी की टू बात से, करता है। विष्णु भाई आखिरी बात है, इससे इजाजत लूंगा। सॉरी टू से, हमारा सवाल यहाँ ये नहीं था कि वहां मंदिर था या नहीं था। राम की जन्मभूमि और राम का अस्तित्व, ये है प्रश्न मेरा, जो मैं रखकर चल रहा हूँ। अब आप लेकर इसका जा रहे हैं मुझे दाएं बाएं, ये जी मंदिर इसका तोड़ दिया, ये कर दिया। भाई जिसने भी मैंने किया, कहा जो भी किया, उसको सिद्ध कर दें, मैं उसको कंडेम करने के लिए तो तैयार हूं अगर आपका किसी ने दौर गलत किया है। आप बोले, आपका दौर था, अपना आपने ख्याल मस्जिद रखें बनाई, विष्णु भाई। मेरा दौर है, मैंने मंदिर विष्णु बनाया। भाई, इसमें तो कोई बहुत बहस का मुद्दा बहुत ही नहीं शुक्रिया। है। तो बहुत ये कहें, ये कहें, जी, ये ये कह कहें रहा कि हूँ। हमने बदमाशी की है, झूठ ना बोलें नहीं, कि राम की हमने जन्मभूमि, अपना राम के नाम हमने पर झूठ ना बोलें। हमने अपना ख्याल रखें। आपका दौर था, आपने फलानी बनाई, तो हमारा दौर था, हमने ये बनाया। झूठ ना बको फिर, राम के पवित्र नाम पर झूठ ना बको। बगल में छुरी और मुंह में राम राम, और किसको कहते हैं? आपका दौर था, आपने मस्जिद बना ली, हमारा दौर है हम मंदिर बनाए। हमारी तरफ से मंदिर में घंटे भी बजाओ, हमारे भी लटका लो घंटे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घंटे से परवाह है। दिक्कत है जब श्री राम का नाम झूठा इस्तेमाल करके लोगों की जान लेते हो, बलात्कार करते हो, मुसलमानों के गले काटते हो, लोगों को थप्पड़ मारते हो, बसों को रोककर डंडे मारते हो, नाम राम के नारे मरवाते हो।
उस वक्त किधर जाता है तुम्हारा प्रमाण भाई? विष्णु भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बुरा मत मानिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, क्रोध में मत आइएगा। हाँ, धर्म के विरुद्ध चले जाएंगे, क्रोध में मत आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बदमाशी करनी है तो खुल के बदमाशी करें, धर्म के नाम पर नंगा नाच ना करें, धर्म के नाम को बदनाम ना करें, राम के नाम को खराब ना करें। बोलते हैं राम नाम सत्य है, क्या प्रमाण है सत्य का? सिद्ध कर सकते हैं राम नाम सत्य है? काय के लिए भाई? क्या वजह वजह वजह? हाँ, कारण क्या है? राम नाम सत्य है। प्रमाण है? नहीं, प्रमाण नहीं है तो सत्य क्या है? कद्दू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपना मेरा प्यारा भाई विष्णु भाई, अपना ख्याल रखिएगा, स्टेज पे जगह छोड़ दे मेरा भाई। आपने जो प्रमाण देने थे दे चुके, बात आपसे बन नहीं पाई। दो चीजों को मिक्स ना करें, स्टार्ट से बेस बनाकर कह रहा हूं प्यारे भाइयों सनातनियों। विष्णु भाई आपको भी स्टार्ट से कहा, मुझे पता है यहाँ जो चूना लगाया जा रहा है हिंदुओं को, हम बेवकूफ नहीं अल्लाह के हुक्म से, मुझे समझ आ गई कि जो गेम खेल रहे हैं। दो मुख्तलिफ विषय हैं, श्री राम का अस्तित्व, जन्मभूमि, मंदिर का अस्तित्व, फर्क समझे। सही मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, इनको ले लेते हैं। सही मुस्लिम भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम जी। प्यारे भाई सुन, सही मुस्लिम भाई सुन रहे थे आप गुफ्तगू, क्या कहना चाहेंगे? मैं सुन रहा था। मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर ज्योतिष इतनी बड़ी साइंस होती तो एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, उसमें इन्होंने 11 ज्योतिष बिठाए थे टीवी के ऊपर, और इन्होंने प्रेडिक्शन की थी बेस्ड ऑन ज्योतिषी दैट इंडिया इज गोइंग टू विन दैट। रिजल्ट सबको पता है। एफबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो ज्योतिष का सहारा नहीं लेती है, उनको चाहिए होता है फॉरेंसिक एविडेंस, जो कि नहीं मिला है। जबरदस्त, बात जबरदस्त। फॉरेंसिक एविडेंस की बात ये है, और वो इनको नहीं मिलेगा। खैर वो तो बात अलग होगी। और जहां तक कुरान की बात है तो आमिर भाई, कुरान अकेली दुनिया में ऐसी किताब है जिसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है कि इसके अंदर इतने मिरेकल्स हैं, इतने फैक्ट्स हैं, ये है, वो। आपने कोई दूसरी किताब की चर्चा देखी है कभी यूट्यूब पे? कभी आपने सुनाओ किसी को आते हुए, किसको स्कॉलर को बोलते चले हुए कि हम जी वेदा में। सही मुस्लिम भाई, हाँ सही मुस्लिम भाई, हमने तो अभी ये बात ही नहीं करनी ना कि कुरान के क्या फजाइल है, वो तो उसका तो अलग मकाम है। अभी तो हमारा टॉपिक जी ही जी और है, इसलिए मैं तो चाह रहा उसमें हूँ, तो मैंने आपको इसलिए रोका। उसमें तो फॉरेंसिक, हमको तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन चाहिए ना, वो तो नहीं मिला ना सपोर्ट में। सिर्फ ये बिल्कुल। कह देने से कि फलाना जो है ये वाला शास्त्र इसको भी बखान करते हैं, तो वो तो काबिल बात नहीं। दूसरी बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हम्म, वो क्या बोलते हैं, जो बाबरी मस्जिद है, जो राम मंदिर है, उसको छोड़ के, इस डिस्प्यूट को छोड़ के, ये मानता है कि अगर आस्था प्रिवेल कर रही है, इफ आस्था इज प्रोमिनेंट, तो जो जो वर्डिक्ट है वो आस्था के फेवर में जाना चाहिए। ये कोर्ट मानता है हमारे यहाँ, तो ये चल रहा है अभी प्रचलन। हालांकि इसको क्या बोलते हैं, चैलेंज किया जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन प्रचलन तो ऐसे ही चल रहा है। तो वो सब लोग इसी इसी धारणा को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है जी। हम्म, हम्म। अच्छा, मैंने ये एक प्रमाण पेश किया है, मैंने क्या करना है, इन्होंने किया हुआ है, मुझे कहते हैं जी ये इस जगह पर वेलकम करते हैं। और भाई को भी, सही मुस्लिम भाई बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया, अच्छा लगा, आज का टॉपिक बड़ा जरूरी है। या मुझे ये बताएं, एक स्थान, एक लोकेशन जो कि दूसरी लोकेशन पर डिपेंडेंट है, अब जो दूसरी लोकेशन पर डिपेंडेंट है, जब वो दूसरी लोकेशन सिद्ध ही नहीं हो पा रही, वो ही नहीं मिल पा रही, आप फर्स्ट लोकेशन को कैसे ट्रैक करोगे? कॉमन सेंस की बात नहीं, इनको समझ नहीं आ रही, क्या कर क्या रहे हैं ये? अब ये तीन को कह रहे हैं जी झोंपड़ियां थी, हैं जी, ये तीन झोंपड़ियां थी। ये झोंपड़ियों का एविडेंस क्या है? क्योंकि यहीं से पता चलता है कि बर्थ ऑफ, जो प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ राम जो है वो कहां थी। ये बड़ा जरूरी है जिसको समझना चाहिए। रोर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ एक दो और सनातनी भाई हैं, फिर उनको लेंगे आपसे बात करने के बाद। जी रोर भाई कैरी ऑन। जी जी बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आपने शायद 1991 का वर्डिक्ट पढ़ा होगा, तब तो इनको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले नहीं सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और आपको मालूम रहे कि ये जब बाबरी मस्जिद का इश्यू था तो पूरा, जब ये 2014 के बाद से सरकारें आई तो उन लोगों ने एविडेंस इधर उधर भी किए, ठीक है जी। तो आपको मैं सबूत के आधार पर दिखा देता हूँ। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या था कि ये बर्थ प्लेस नहीं है, साफ इनकार कर दिया। 2014 के बाद से एविडेंस कहां से आने लगे? तो ये एक नंबर के चोर है, कर सकते हैं जी।
32 साल लग आप गए अगर शेयर कर आर्कियोलॉजिकल सकें एविडेंस निकालने में। जी। बिल्कुल, ये देखिए 1991 रिपोर्ट रिजेक्टिंग राम बर्थप्लेस क्लेम एट बेस्ट ओपिनियन नॉट एविडेंस सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पर पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। अब 2014 के बाद इनकी सरकारें आते, अब तो रेपिस्ट भी छूट रहे हैं इनकी सरकार में है जी। तो ये कुछ भी करवा सकते हैं, कोई पावर इनके हाथ में, कहीं से कोई 500-600 साल का पत्ता उठाओ और वहां डाल दो, हो गया भाई, मिल गया एविडेंस जी। ये तो बजू खाने को भी लिंग यही मैं कह रहा था जब ये विष्णु भाई ने कहा ना कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया वो कह दिया, मैं कहा मुझे पता है क्यों कहा है, सानू ना दसो ये क्या कोइंसिडेंस है, क्या कोइंसिडेंस है कि 2002 के बाद से केस चल रहा है, एक बंदे का केस हल नहीं हो रहा और यकायक 2013 के अंदर उसको क्लीन चिट मिलती है और अगले ही साल वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। हमारा क्या हम क्या मसलन उल्लू हैं, हमें नजर नहीं आ रहा? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाती है तो उसको फटाफट बैन कर दिया जाता है क्योंकि उसने उस बड़े दकीक नुक्ते के ऊपर, बड़े थिन लाइन को उसने क्लियर किया कि क्या वजह है कि 90s में और अर्ली 2000 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट या डिपार्टमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, 2013 के बाद ऑनवर्ड्स होना शुरू हो जाता है काम, सारे ऑब्स्टिकल हटना शुरू हो जाते हैं। ये कमाल की भाई आपकी सारी कोशिश है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी बात आमिर भाई, जी आमिर भाई, एक और बात भी है ना इसमें, खास बात ध्यान देने की ये कि पेगासस की एक लिस्ट जारी हुई थी, पेगासस जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें जो उस टाइम पर जो गवर्निंग जो जस्टिस थे ना, जो रंजन गोगोई, उनका भी नाम था उसके अंदर, उस लिस्ट के अंदर। ये पूरा का, हाँ, ये बहुत गहरा मैटर है, इसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो कि रोक के बैठे हुए लोग, बहुत सारी परतें खुलेंगी अगर इन्वेस्टिगेट होगा तो ये मैटर्स हैं, बहुत गहरे मैटर्स हैं। खैर देखिए, अब जो हो रहा है, हम एज ए कंट्री हम बोलते हैं कि ठीक है, जो हो रहा है अब वो ठीक हो रहा है, लेकिन किसी को ना वो नहीं होना चाहिए इसके अंदर, मतलब किसी को हरास नहीं करना चाहिए, है ना। अब जश्न मनाए, अच्छी बात है, लेकिन हरास ना करें। हम ना किसी की फेवर में, ना हम किसी को चैलेंज कर रहे हैं, बस हम ये कह रहे हैं कि यार किसी एक कम्युनिटी को ना आप हरास मत करो, बस हमारा हरास मत करना, हाँ, बुली ना करें, शोर शराबा अपना एंजॉय करें, बिल्कुल आपका भाई राइट है, मुल्क है, क्या कर सकते हैं, जिस तरह चल रहा है मामला, ज्यादती ना करें। यहाँ मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि कल सैटरडे को अलीना सिस्टर की चैनल के ऊपर स्ट्रीम हो रही है राम मंदिर और अयोध्या के हवाले से, बड़ी सिंबॉलिक स्ट्रीम है, बड़ी हैवी किस्म की स्ट्रीम है, उसको जरूर आप लोगों ने ज्वाइन करना है इंशाल्लाह, कल आपसे वहां भी मिला जाएगा इंशाल्लाह जरूर। ये बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है जो रोर भाई ने शेयर किया कि 1991 में रिपोर्ट रिजेक्ट की जाती है कि राम बर्थ प्लेस जो है उसका क्लेम, वहां से शोर आ रहा है जरा माइक से रोर भाई के, तो नो, देयर इज नॉट एन एविडेंस, नो एविडेंस, क्लेम्स एट बेस्ट ओपिनियन नॉट एविडेंस, बेस्ट ओपिनियन के तौर पर रखा गया है, एविडेंस कोई नहीं मिला है, सुप्रीम कोर्ट ये बात कर, ये 1991 के अंदर लिखा हुआ है। के मोहम्मद जो है जिसका नाम लिया जा रहा है, उसको भी 1970s के अंदर होश आई, और वो भी जब मुसलमानों ने को बात की तो उसके लिए थी, वो खुद इंटरव्यू के अंदर कह रहा है 3 हफ्ते पहले जो इंटरव्यू दिया, तो गटमट है चीजें, साफ टाइमलाइन। मैं आपको एक चीज बताऊं, टाइमलाइन हिस्ट्री, जब जिस बंदे ने हिस्ट्री को रिव्यू करना है ना, उसको टाइमलाइन को समझना बड़ा जरूरी है। टाइमलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू लिंक द चेन्स, द चेन ऑफ द इंसिडेंट्स, जो ये सारे वाकयात अनफोल्ड हो रहे हैं, इसके लिए, इस चीज के लिए कल का प्रोग्राम अलीना सिस्टर के चैनल पर जरूर देखिएगा, राम मंदिर अयोध्या, इस सब्जेक्ट के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम इंशाल्लाह होने वाली है। जी रोर भाई आप बात करें, से मुस्लिम भाई आप भी, फिर आगे कॉलर हैं उनको लेते हैं। जी आमिर भाई, एक और मैं दिखा रहा हूँ आपको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से, ये देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे भी ये वही बोल रहे हैं, 2019 की ये खबर है सुप्रीम कोर्ट की, अगर आप शेयर कर दें तो जी। अच्छा, ये कमेंट आया है, वाकई बात भाई की सही है कि टाइमलाइन अगर आप चेक करें तो 1991 की वर्डिक्ट के बाद जब कहा गया कि कोई बर्थ प्लेस का क्लेम ठीक नहीं है, तो इन्होंने फिर 1992 में मस्जिद तोड़ दी, शुरू की, यानी फ्रस्ट्रेशन और बदमाशी की। जी, ये स्क्रॉल डॉट इनकी है और यहाँ पे पढ़िए आप कि नो, द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट अपहोल्ड द क्लेम दैट बाबरी मस्जिद वाज बिल्ड अप बाय डिमोलिशिंग टेंपल, के मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ये जूम करें, जूम करें, हाँ ये जी,
The Supreme Court did not uphold the claim that Babri Masjid was built by demolishing a temple. The Archaeological Survey of India's report on the site did not provide evidence for this. The judges concluded. नीचे दिखाएं डेट जरा 2019 की, I guess. डेट दिखाएं. हाँ, ये नवंबर, शुएब दाना, November 11, 2019. ठीक हो गया जी. scroll.in तो का यानी आमिर भाई जो ज्ञान वापी मस्जिद है ना, उसका जो मैटर चल रहा है ना, उसमें भी मैटर कुछ ऐसा ही है. वहां भी हम देखेंगे तो जो कोर्ट का जो झुकाव है वो आस्था की तरफ ही है. ठीक है, चलो हम बोलते हैं कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है, आप उनको देना चाहते हैं बेनिफिट, आप दें, लेकिन बस ये कि दूसरी कम्युनिटी को मेलाइन नहीं करना चाहिए. बस हम इतना बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है हमारा इसमें. ठीक, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. कुछ कॉल जी. आमिर भाई, आप सोचिए ना, 2014 के बाद से सारे जो इलीगल फैसले थे शुरू में, वो लीगल कैसे होते जा रहे हैं. अब खुद ही सोचिए. ठीक होगा. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा. लेकिन जी जबरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं. कॉलर्स को लेकर चलते हैं जी. हमारे साथ अनिल कुमार है जी. अनिल कुमार जी. हाँ आमिर भाई. जी भैया. आमिर भाई सुनाई दे रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. अनिल कुमार भाई, आप वही हैं, इंस्टाग्राम पे राब्ता किया आपने? हाँ वही भी हूँ मैं, और पहले 6 महीने पहले आपसे बात भी हुई थी. हाँ, कैसे हैं प्यारे भाई? वेलकम करते हैं आपको. अच्छा हो, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र. इस्लाम कबूल कर लिया आपने? नहीं, अभी किया नहीं है. मैं 6 महीने से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, और डॉक्टर जाकिर नायक साहब को तो आप जानते ही हो. जी जी जी. उसमें तो कोई डाउट है नहीं, उनको मैं लगातार सुनते आ रहा हूँ. माशाअल्लाह. गुड. मेरा 3 सवाल है आपसे. मैं 10-15 मिनट लूंगा आपके, कर दोगे तो कितना दे सकते हो? असल में ना, आज हमने टॉपिक टोटली डिफरेंट दिशा में कर दिया हुआ है. मुझे लग रहा था कि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा, मगर आज के टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन आंसर सेशन मेरा इरादा था कि फिर शिफ्ट हो गया, क्योंकि मुझे ये था कि स्टार्ट के 1 घंटे में बात खत्म हो जाएगी. मुझे नहीं पता था कि इतनी डिटेल में चलेगी. वो 3 घंटे मैं ही गुफ्तगू करता रहा हूँ. रियली सॉरी फॉर दैट पब्लिक को भी. तो अब ये है कि अगर मैं सवाल जवाब शुरू कर दूंगा तो फिर मुझे 5-6 घंटे और लग जाएंगे. खैर बहरहाल आप कर लें, बेसिक बात है. अनिल कुमार भाई कर लें जी. आमिर भाई 5 मिनट में हो जाएगा मेरा. चलें, जरूर जरूर. मेरे को पर्सनल आपसे पूछना था. अब जैसे मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा तो आगे का तो भविष्य का पता नहीं. मैं चाहता हूँ कि अगर मान लो मैं नॉन वेज ना खाऊं कुछ भी, तो मुस्लिम रह सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल रह सकते हैं. नॉन वेज जो है वो कंपलसरी नहीं है. हाँ, मान लो जैसे कि मान लो मैं मुस्लिम बन गया. अब जैसे मीठी ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है. मान लो मैं मान लो जो आप जो नॉन वेज खाते हो, मान लो चिकन, मटन, वो तो बीफ ये खाते हो, तो मैंने जाकिर नायक से सुना है, डॉक्टर जाकिर नायक जी से सुना है कि वो जो है मतलब उसमें हम ऐतराज नहीं कर सकते हैं. वो मतलब हमारे किताबों के हिसाब से, आपको भी सुनता हूँ उनको भी, तो वो मतलब अलाउ है. ये तो इनके हमारे हिंदू भाइयों के ड्रामे है, ढकोसले हैं. मुझे अच्छे से पता है, मेरी 2-4 ये भी हो गई थी. तो उस पर मैं ऐतराज नहीं जताऊंगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मैं ना खाऊं तो रह सकता हूँ ना? जी 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 जी. तो आप बिल्कुल आप प्योरली एक वेजिटेरियन रहकर अच्छे मुसलमान मेरा भाई बन सकते हैं. खाने पीने में सिर्फ आपने ये करना है. देखें, इस्लाम में खाने पीने के मामले में हलाल और हराम को तयन किया गया है. ठीक है, कि ये भाई हराम है, ये आपने नहीं खाना. और ये आपने ये कैटेगरी है इतनी बड़ी. आपके पास बास्केट है, इस बास्केट के अंदर आपके पास मेन्यू में ये चीजें हैं. उसमें मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं गोश्त वगैरह नहीं खा सकता, मेरी आदत नहीं है, मैंने शुरू से नहीं खाया, मुझे अच्छा नहीं लगता. तो पसंद नापसंद अपनी जगह पर है. हदीस है इस बारे में. अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किसी ने वो, जिसको एक लिजर्ड कहते हैं, डेजर्ट लिजर्ट होती है ना जो बड़ी, जो डेजर्ट के अंदर घूमती है, वो लिजर्ट पकड़ ली, जिसको हमारे यहाँ सांडा भी बोला जाता है, गो बोला जाता है. सांडे का तेल नहीं कहते, बड़ा मशहूर है. तो सांडा, हाँ आपने सुना होगा. वो जो सांडा होता है ना, वो डेजर्ट लिजर्ट करके, वो सांडा जो है वो किसी ने पकाया. अब वो हलाल है, ठीक है. तो वो जब वो पकाया ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप भी आए हमारे साथ खाने के लिए. तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम लोग खाओ, मैं पसंद नहीं करता, मुझे, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं ये खाऊं. अल्लाह के रसूल ने नहीं खाया, मगर साथ ही अल्लाह के रसूल ने कहा आप खाना चाहते हैं तो खाएं, अलैहिस्सलातु वस्सलाम. मकसद कहने का ये है कि बाज दफा चीजें हलाल होती हैं, अगर किसी का दिल नहीं कर रहा खाने का, वो ना खाए, उसको इजाजत मौजूद है.
अभी अल्लाह के रसूल का हुक्म मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कुलू वशरबू, खाओ और पियो, किसमें से? मिनत तय्यबात, पाकीज़ा चीजों में से। अब वहां ये कैद नहीं है कि गोश्त ही खाना है। अच्छा, फिर कुरान में आया था सूरह अल मोमिनून के अंदर भी, जहां पर अल्लाह ताला ने कहा कि कुछ जानवर ऐसे बनाए हैं जिनको तुम खाओ, वो मिन हुम इस या मिन हा के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कंपलसरी नहीं है कि आपने गोश्त खाना ही खाना है, बल्कि ये कहा गया कि कुछ का तुम खाते हो, नहीं खाते हो, उससे दूध ले लेते हो, किसी को खा लेते हो, ऐसे है, ठीक है ना। तो कंपलसरी नहीं, आप मुसलमान बड़े अच्छे रह सकते हैं ना खा करके। ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे मैं बेंगलोर में रहता हूँ अभी, मेरे फ्रेंड लोग सभी सैलून में काम करते हैं, वो भी मुस्लिम है। मैं 6 साल जी से उनके साथ रहता हूँ, लेकिन हमारे साथ में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इन्होंने, मैं इनके साथ खाना खाता हूँ तो इन्होंने कोई बड़ा कुछ बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ईद आ रही है, ईद में क्या करते हैं ना, मतलब उसमें मटन उटन जो भी है एक दूसरे के खाते हैं, खिलाते हैं, और उसमें पैसा देके गोश्त के पैसा देते हैं। तो उसमें मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन मतलब मैं उसमें हिस्सा करूंगा, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, तो कुछ दिक्कत नहीं है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। देखें, तो मैं बस आपको बताता हूँ, अभी आप अभी मेरे दोस्तों मन को में पार्टी जब दी जाती है, दोस्तों को जब पार्टी दी जाती है, सॉरी, उसमें होटल पे हाँ, जाते हैं तो आप कहते हैं जो तुमने जो ऑर्डर कर लो करना है, किसी को बुरा नहीं लगता। ऐसे ही पार्टी है, अगर दोस्तों ने मिलकर, कुलीग ने मिलकर खाना वगैरह बनाया, किसी का नहीं वो दिल कर रहा खाने का, वो मिक्स करके कुछ और चीज बना ले, 2 डिशें बना ले एक की जगह, हाँ, ठीक है। हाँ। आपकी आवाज कम वो हो गई है। हाँ, आमिर भाई, जी मुझे आपसे बात तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन मैं बात करते करते भूल जाता हूँ ना, तो अभी के लिए तो उतना ही है, लेकिन बाद में मैं स्ट्रीम में कल जो आप बोल रहे हैं ना, कल स्ट्रीम में उसमें मैं आना चाहता हूँ। कल जो है वो अयोध्या मंदिर के ऊपर है, अलीना सिस्टर की, अगर उससे रिलेटेड कोई हुआ तो जरूर पूछिएगा, वरना ये है कि फिर हम सैटरडे को मुफ्ती साहब, अपना संडे को मुफ्ती साहब की होगी क्वेश्चन आंसर की, तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं स्पेशल आपके लिए जगह बना दूंगा, तो वहां आप फिर खुल के सवाल पूछिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, संडे को। कल मतलब कल को मैं आपको, आप मेरे को ले लेना। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। रख लूंगा, क्या क्या बातें पूछनी है, अभी तक के लिए इतना था, मेन है ये मेरे लिए, आपने हाँ क्लियर किया। हाँ, कोई बात नहीं, अगर सारा टाइम यहाँ पर ना हो सका तो पर्सनल आपका मेरा राब्ता है, तो इंशाल्लाह मैं फिर टाइम निकाल के जैसे ही मौका मिलेगा कॉल पे बात कर लेंगे, ठीक है, फिर तसल्ली से भी पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। खुश रहें, ठीक है। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अनिल कुमार भाई थे, इस्लाम को पढ़ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, लेट्स सी, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। हमारे लिए, हमारे पास हैं एक्स मुस्लिम है, आए हैं कोई। राम राम सत्य है, जय श्री राम। अच्छा, हाँ, तेरा शक्ल दिखा, तेरा शक्ल 24 आवर्स मादर चोद, 24 आवर्स में आता तेरी माँ की चोद, मादर चोद। तुम जितना कर रहे हो ना मादर चोदो, मिलो तुम लोग, एक एक को काटेंगे माँ की चोद, तुम लोग इंडिया के मुसलमानों की माँ चोदेंगे मादर चोद। इंडिया के मुझे कर रहा, मेरे साथ क्या है? तेरी दीदी को डिवोर्स मैंने दिया है, इंडिया के मुसलमानों को गाली क्यों दे रहा है? इंडिया के मुसलमानों को गाली ना दो। लग रहा है सुपर चैट की दारू पिया हुआ है चला। हाँ भाई, यार क्या गुस्सा है यार, क्या गुस्सा है भाई मेरे? बनेगा राम मंदिर मादर चोद, बनेगा हर एक जगह बनेगा, पाकिस्तान में बनेगा, ईरान में बनेगा, सऊदी अरबिया मक्का में बनेगा, तेरे नबी के मजार जी, तेरे पिछवाड़े में भी बनेगा जी, उसको सजा के रखना त्रिशूल डाल के जी। नहीं कोई बात क्या नहीं। अच्छा श्री राम के की बारे में मैं सुन नहीं सकता। श्री राम की यही टीचिंग्स थी कि मतलब अपना मंदिर बनाओ और दूसरी कम्युनिटी को गाली दो, इसी की बात कर रहे थे। सही मुस्लिम भाई थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे कि यार आप लोगों ने बनाया, खुश हैं, ठीक है, हमारे साथ क्या पंगाबाजी कर रहे हैं, क्या पंगा है? यही वो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले भी। कहता है 24/7 मौजूद हूँ काट कर। इससे तो अच्छा फिर बीफ की दुकान ही खोल लेता, धंधा तो कमा लेता तो जी। अच्छा, मक्खी घर में स्प्रे नहीं करते कि कॉकरोच और मक्खी ना मर जाए, इनके पिछवाड़ों में घुस रहा होता है कॉकरोच,
उसको मारते नहीं है। अहिंसा परमो धर्मा। मुसलमान का गला काटते हुए ऐसे काटते हैं जैसे खीरा काट रहे हैं, उस वक्त बड़े खुशी होती है मुसलमान को मार रहे हैं। वाह हरामखोरो, वाह मुनाफिको, हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है।